हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा। डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर यानी शेषफल को लेके, और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैथ्स का जो आपका अगर बेस आपका वीक है, थोड़ी सी आपको दिक्कत है, तो उसको मैं दिमाग में लेके चलूँ और आपको बेहतर से बेहतरीन कराने में हेल्प कर सकूँ। आपके एग्ज़ाम आपको पता है कि बहुत ही जल्दी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। दिसंबर में डेट आपकी आ रही है, तो दिसंबर वाले के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास केवल एक महीने, और एक तरीके से कह सकेंगे एक महीने का टाइम ही हम लेके चलेंगे कि उतना ही टाइम है और उसमें हम लोग को बेहतर करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लगे रहिएगा। उन चीज़ों को अभी से आप हर सब्जेक्ट पे, हर चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से फोकस कीजिएगा, और एक महीना आपके लिए पर्याप्त है। आप चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा कर सकेंगे, तो अच्छे से करिएगा। और एक बात और, कुछ कमेंट्स मुझे मिले थे कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं मुझे, लेकिन मुझे आपकी क्वालिफ़िकेशन भी जाननी है। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर अच्छा पढ़ाती हूँ तो आप पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जहाँ तक बात रही मेरी क्वालिफ़िकेशन की, वो आपको जल्दी ही बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि जिस सब्जेक्ट के लिए, जिन चीज़ों के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ 2 बार, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी निष्फिक्र रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, रिमाइंडर में पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है ना। तो ज़रा देखिएगा, भाजक भागफल का, पहले तो आप ये जानो, जो इंग्लिश मीडियम वाले कुछ लोग होंगे तो वो सोचेंगे कि मैम भाजक क्या होता है। तो पहले आप भाजक जानिए, भागफल जानिए, शेषफल जानिए कि वो होता क्या है ना। तो देखिएगा ज़रा, भाजक अगर मैं ऐसे लिख दूँ कुछ, तो आप समझ जाओगे कि क्या होता है। भाज्य, भागफल, और जो यहाँ नीचे आता है तो डिवाइड करने के बाद वो होता है शेषफल, है ना। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करा रही हूँ, यहाँ पे 8 है, 2 जा, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये कट जा रहा है, यानी 0 क्या हो गया? 0 शेषफल हो गया। 8 क्या हो गया? 8 आपका भाज्य हो गया। 4 क्या हो गया? भाजक हो गया। और 2 क्या हो गया? ये आपका 2 क्या हो गया? 2 आपका भागफल हो गया। भाजक को हम क्या कहेंगे? भाजक को हम बोलेंगे, यहाँ पे जो है वो है डिवीज़र, डिवाइजर बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या? डिवाइडेंड, इसको डिविडेंड भी लिख बोलते हैं। तो ये भाज्य हो गया या डिविडेंड है। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया कोसेंट, और ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। इसी को हम कहते हैं भाजक, मतलब डिवीज़र। किसी भी नंबर में कोई भी संख्या है, जैसे अगर हम ले लेते हैं 3 में मैंने 7 से डिवाइड किया, तो 3 2 just 6 आप करेंगे, यहाँ पे 1 आपका बचेगा, तो ये क्या हो गया? ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका कोसेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? डिवाइज़र हो गया, और ये आपका क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। इतना आप क्लियर कर लेंगे, इतना आप समझ लेंगे। अब हम आगे चलेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप बड़े ही इजीली चीज़ों को करेंगे। जरा देखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक है, यहाँ पे दिमाग लगाइएगा ज़रा सा। मैं यहाँ लिख देती हूँ भाज्य, ये आपने एक जगह पढ़ा भी है, क्लास 4th 5th से आप पढ़ने लगते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये पढ़े हैं आप। ठीक है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाजक, मैंने अगर लिख लिया, तो भाजक क्या है? भाजक जो है, जो भाजक है, ये चीज़ आपके दिमाग पे रहे, इसी पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ये चीज़ देखिएगा, भाजक है, यहाँ भागफल है, और यहाँ मैंने लिख लिया शेषफल, है ना। भाजक क्या है? भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ, तो भागफल का, यानी भागफल हमें 1 लेना है, भागफल का भाजक क्या है? 5 गुना है, यानी 5 हो गया। और शेषफल कितना है? यहाँ पे शेषफल लिख रही हूँ। शेषफल कितना है आपका? क्वेश्चन कह रहा है भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, शेषफल का 2 गुना है, यानी शेषफल जो भी आएगा उसका ये 2 गुना है, भाजक हमारा 2 गुना है, तो यानी शेषफल कितना हो जाएगा? 2.5, 5 का। ठीक है, अगला लाइन हम देखते हैं। अगली लाइन है, यदि शेषफल 5 है, यदि शेषफल कितना है? शेषफल अगर 5 है तो संख्या क्या होगी? बात को समझिएगा जरा। अगर शेषफल हम 5 लेते हैं, हमने तो 2.5 लिया है, हमने 2.5 लिया, अब हमें 5 लेना है।
ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे मुझे 5 लेना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया गया होगा, यहाँ पे 2 गुना किया गया होगा तो ये 5 आया होगा। तो सेम काम हम सब में करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा क्या 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई हुआ ही है पहले से, तो ये 5 हो गया, है ना। तो ये आपका 10 हो गया आपका क्या भाजक, 2 आपका हो गया भागफल, और 5 क्या हो गया शेषफल। अब आपको भाज्य निकालना है, तो भाज्य निकालने के लिए मैंने आपको बता संख्या ही ना पूछा कि संख्या क्या है, हमें नंबर निकालना है। तो संख्या क्या है ये जानने के लिए क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला हमें पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक में भागफल का गुणा कर देंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, 10 2 20, 20 और 5 कितना हो गया 25। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखिएगा चीज़ों को ध्यान से। भाजक हमने क्या लिया, क्वेश्चन ने जो भी कहा हमने वही लिया है, कुछ अलग से काम नहीं किया गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, हमने एक भाजक बना लिया, एक भागफल बना लिया, एक शेषफल कर लिया। क्वेश्चन ने कहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक को हमने लिख लिया, भागफल को मैंने कर लिया 1, तभी तो भाजक इसका 5 गुना होगा। यहाँ पे मैंने कर लिया 5। अब क्वेश्चन ने कहा कि शेषफल जो है, शेषफल का 2 गुना है, ये जो भाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, तो ये इसका मतलब शेषफल इसका आधा रहेगा, तभी तो ये इसका 2 गुना होगा। तो यहाँ पे 2.5 हो गया। अब अगली लाइन में इसने कह दिया कि यदि शेषफल 5 है, हमने तो शेषफल 2.5 लिया था, अब हम शेषफल 5 ले रहे हैं, तो अगर 5 ले रहे हैं मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा। तो अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। हमने किया भी और हमने करके देखा, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 और ये 5। हमने भाज्य निकालना आपको सिखाया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी भाजक और भागफल का हम गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भाज्य निकल गया, ये संख्या निकल गई। ऐसे अभी और भी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके लिए और भी इजी होगा, मत परेशान होइएगा, बिल्कुल लगे रहिए चीज़ों को। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो फिर से रिपीट करके आप वीडियो को देखेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, इन चीज़ों को और ले जाते हैं आगे। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन मेरा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा है, यदि संख्या को 375 यानी 357 से भाग देने पर शेषफल आ जाता है 39, ठीक है। तो संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ये लाइन मैंने पूरी नहीं लिखी, आप समझ जाइएगा कि संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो बताओ, एक संख्या को मैंने मान लिया n, देखिएगा तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या को हमने मान लिया n को अगर 357 से भाग दिया जाए, यानी इसको हमने 357 से अगर भाग दिया तो शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल आ जाता है 39, शेषफल आ जाता है 39। अब क्वेश्चन ने कहा है कि संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब इसी संख्या को हम अगर 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन ने पूछा हुआ है ना। जरा देखिएगा, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि संख्या में जो 357 से पहले डिवाइड किया गया था, अब संख्या में 17 से डिवाइड किया गया है। तो जितने से डिवाइड हम संख्या में करते हैं उतने से ही डिवाइड हम शेषफल में करते हैं, और जब शेषफल में करेंगे तब जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा। मतलब अगर हम संख्या में 17 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस शेषफल में भी 17 से भाग देना पड़ेगा, और जब हम 17 से इस 39 में डिवाइड करेंगे, 17 से इसमें भाग देंगे, तब जो आंसर आएगा, तब जो शेषफल आएगा वही इस क्वेश्चन का शेषफल होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा कि संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अब हम यही जो हमारा रिमाइंडर में जब 17 से भाग देंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से जरा 17 से भाग दीजिए, 17 2 34, 9 - 4 कितना आ गया 5। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बच रहा है 5, रिमाइंडर आपका बच रहा है क्या, रिमाइंडर आपका बच रहा है 5। और अगर रिमाइंडर बच रहा है आपका क्या 5, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। कॉन्सेप्ट इजी है, चीज़ों को दिमाग से एकदम से हटा दीजिएगा कि मैथ्स आपको नहीं आता है। मैथ्स आपको आता है, ये सोच के आपको सॉल्व करना है और आप बड़े ही इजीली करेंगे। बस दिमाग में रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें कि नंबर में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जितने से डिवाइड हम नंबर में करते हैं वही डिवाइड हमको शेषफल में भी उसी नंबर से करना है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो रिपीट करिए,
मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इजी तरीके से मैं बता रही हूँ, और आप ज़रूर देखें उसको और आप कर लेंगे, आप देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, अगर आपको सेकंड में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है ना, तो अगर आप थर्ड करेंगे ना, तो थर्ड वाले में आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। चलो पहले की तरह हमने कर लिया, n में हमने 5 से भाग दिया और शेषफल हमारा कितना आ रहा है, शेषफल हमारा 3 आ रहा है ना। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इस संख्या के वर्ग को यानी n का स्क्वायर करने पे, इस संख्या के वर्ग को, क्वेश्चन ने कहा है इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, संख्या के वर्ग को अगर 5 से भाग देंगे तो ऑब्वियस है कि हम शेषफल का भी वर्ग करेंगे। मतलब जो काम हम n के साथ करेंगे वो काम हमें शेषफल के साथ करना है। बात समझिएगा, जो बदलाव हमें संख्या के साथ करना है वो बदलाव हमें रिमाइंडर के साथ करना है। तो अगर हम n का स्क्वायर करेंगे तो हमें इस नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, है ना। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन ने कहा कि उस संख्या के वर्ग को कहाँ गया, कुछ संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, यानी वर्ग हमारा आया 9, और 9 से अगर हम 5 में अगर इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दे रहे हैं, मतलब इस शेषफल वाले में भी 5 से भाग देंगे कि नहीं। और अगर हम भाग देंगे 5 से 9 में, 5 1 जा 5, 9 - 4 आपका आ जाता है 4, यानी आपका जो शेषफल यहाँ पे 4 आ रहा है, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा, हमारा आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। मतलब जो काम, जो चीज़ें हम n के साथ अप्लाई करेंगे वही काम हमें शेषफल के साथ करना है, ये बात आप दिमाग पे रखना। मतलब आपको करना है, n का स्क्वायर कहा है, उसने संख्या के वर्ग को कहा है, आपने संख्या का वर्ग किया, तो संख्या का वर्ग किया तो शेषफल का भी वर्ग करेंगे, संख्या में 5 से भाग देंगे तो शेषफल में भी 5 से भाग देंगे, और जो उसका शेषफल आएगा वही आपके आंसर का भी शेषफल आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे चलिएगा, और हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पे देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, n को 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। n को अगर हम 4 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यानी n को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, n को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा कि 2n को 4 से भाग देने पर, अगर हम 2n को 4 से डिवाइड कर दें तो 2n करेंगे ना, यानी n के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इस नंबर के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2n कर रहे हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ने फिर क्या क्या, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 शेष बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो ऑब्वियस अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो हमें इसमें भी 4 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आया, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना आया 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 6 को, जो यहाँ शेषफल आएगा वही शेषफल इसमें आएगा, 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, ये आपका शेषफल है, तो यही शेषफल आपका इसमें भी आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी है। और आप ये मत समझिएगा कि केवल 4 क्वेश्चन है, अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो ज्योति ने उसे 9 से विभाजित किया और भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, तो ये बताइए भागफल और शेषफल क्या होगा, है ना। क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है, जब किसी संख्या में 6 से विभाजित संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो ज्योति ने उसे 9 से विभाजित किया, ठीक है। मतलब कहा गया है उसको 6 से विभाजित करने के लिए, ठीक है, 6 से विभाजित करने के लिए उस क्वेश्चन को कहा गया है, ठीक है। और उसने क्या किया, 6 की जगह किससे विभाजित कर दिया, उसने 9 से विभाजित कर दिया। तो भागफल कितना आ रहा है, भागफल 21 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 3 आ रहा है ना। ये चीज़ है। क्वेश्चन ने कहा है कि अपनी इस गलती का एहसास होने पे उसने दोबारा से 6 से डिवाइड किया, ठीक है। अब आप बताइए कि उसका भागफल और शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत दिया है। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो ज्योति ने उसे 9 से विभाजित किया और भागफल 21, हाँ ठीक है, सही है, क्वेश्चन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ज़रा एक बार, यहाँ पे मुझे भाज्य नहीं पता, ठीक है, मुझे भाज्य का कोई आइडिया नहीं है कि भाज्य क्या होगा। आप बताओ, मैंने आपसे कहा था कि अगर नंबर निकालना होगा, भाज्य निकालना होगा, तो आप एक फार्मूला बार बार याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल,
है ना, मैंने आपको सिखाया था ये चीज़। तो डिवाइडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पे हम चलेंगे। तो ज़रा हम 9 और 21 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और 3 उसमें ऐड कर लें तो मेरा क्या मिल जाएगा, वो संख्या, वो नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ज़रा 21 से हम 9 में 9 में 21 से 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है 189, ठीक है, और 3 को आपने ऐड किया, है ना, आपको कितना मिल जाता है, आपको मिल जाता है 192, ठीक है। यानी वो नंबर n क्या है, n है आपका 192। संख्या कितनी मिली, 192। कब मिली, जब उसने 9 से भाग दिया, 9 से डिवाइड किया, तब उसका रिमाइंडर ये मिलता है ना। अब हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को हम 6 से डिवाइड मुझे करना है और 6 से डिवाइड करके मुझे बताना है कि वो भागफल और शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं, 6 से हम इसी नंबर को, यही संख्या तो है, इस संख्या को डिवाइड करा देते हैं 6 से और तब देख लेते हैं कितना रिमाइंडर होता है और कितना वो होता है आपका। जरा करिए जरा, 6 3 ज़ा 18, 9 माइनस 8 आपका हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा आपका 2, 6 2 ज़ा 12, आएगा आपका कितना 32। यानी ये 32 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। हमसे क्वेश्चन ने भागफल तो पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है रिमाइंडर, शेषफल बताइए। आप बताओ इसमें शेषफल कितना है, शेषफल इसमें 0 है, और अगर शेषफल 0 है तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसमें शेषफल कितना आएगा 0। भागफल पूछा है भाई, यहाँ देखिए भागफल पूछा हुआ है, तो भागफल क्या आएगा 32। भागफल पूछा जाएगा तो हम 32 बता देंगे, और शेषफल पूछा जाएगा कब, शेषफल पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे 0, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ था क्या, नहीं था। आप जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस आप इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बना दिया और आपने तुरंत समझ लिया कि बस करो क्या नहीं दिया है, हमें भाज्य नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में ऐसा होगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, 1-2 बार पढ़ जरूर लीजिएगा। सीटेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को केवल टफ बनाया जाता है, वो टफ नहीं होता। आप ध्यान से देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन तो ईजी है, मैं तो ये तुरंत कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, है ना। अब हम करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट काम, वो क्या है, ये जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इस क्वेश्चन के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करके आपको बताना है। ज़रा देखिएगा एक बार, यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला लाइन्स है उसके बगल में लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है आपको दिखता होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ देखिएगा ज़रा, ये मैंने a दी पावर n और b दी पावर n लिया है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं जानते हैं मैथ्स और पढ़ भी रहे हैं तो a और b कहाँ से फिर से आ गया, x y z ABCD से छुटकारा भी नहीं मिला, तो आप नहीं परेशान होइए। a दी पावर n नहीं समझिए आप तो कोई बात नहीं, हम अभी संख्या से आपको समझाएंगे, नंबर से समझाएंगे, चीज़ों को बस देखिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर जो हमारी संख्या n है, अगर कोई 2 नंबर दिया जाए, जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 17 की पावर 16 माइनस 11 की पावर 16, क्वेश्चन कह दिया कि संख्या किससे विभाजित होगी, जो इसका आंसर आएगा वो किससे विभाजित होगा। आप बताओ, आप क्या इसको सॉल्व करोगे 17 की पावर 16 तक, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे क्यों इसने, वो तो इतना समझदार तो एग्जामिनर होता है कि उसे पता रहता है कि आप ये काम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आइडिया होगा, आपको ये पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बड़े इजीली इसको 2 सेकंड के अंदर या 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। इसको 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 2 सेकंड आप कर लेंगे तुरंत अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, 17 है और यहाँ पे आपका 11 है, अलग अलग संख्या है। इस 17 को हम मान लेते हैं a और इसकी जगह समझ जाते हैं b, a और b दिया है। इसके ऊपर हम देख रहे हैं n, इसको n मानेंगे, जो मतलब ऊपर वाला जो नंबर है सेम है, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, n है ना। तो क्वेश्चन नहीं, यही चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि अगर ये संख्या जो n है, बहुत ज़्यादा सर्कल हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर से कर देते हैं। यहाँ पे 17 की पावर 16 और 11 की पावर 16 माइनस, यही मैंने किया ना। अब ये जो संख्या n है, ये बताओ ये क्या है, n आपका सम संख्या है या विषम? सम मतलब इवन नंबर और विषम मतलब ऑड नंबर। आप बताओ ये इवन नंबर है या ऑड नंबर? मुझे लग रहा है ये इवन नंबर है, मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा होगा कि ये इवन नंबर है ना। तो n है क्या आपका इवन नंबर। अगर आपने ये सब ये वाली क्लास नहीं देखी होगी तो यूट्यूब पे वो भी उपलब्ध है, उसको भी देख लीजिए कि इवन ऑड सब कुछ मैंने बेसिक क्लासेस स्टार्टिंग में नंबर में लिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। देखिएगा ज़रा एक बार, n आपका क्या है, n आपका इवन नंबर है और इवन नंबर अगर होगा तो वो किससे किससे विभाजित होगा, वो या तो a माइनस बी से विभाजित होगा
ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, या तो वो नंबर a माइनस बी से विभाजित होगा या तो वो नंबर a प्लस बी से विभाजित होगा। किससे किससे? या तो a माइनस बी से या फिर a प्लस बी से विभाजित होगा। a और b हमने किसको माना? a हमने माना 17 को और b माना 11 को। या तो इसका माइनस करने पे जो आंसर आएगा उससे विभाजित होगा, या तो इन दोनों को जोड़ देंगे तब जो आंसर आएगा उससे। मतलब अगर सम होगा तब उस कंडीशन में 17 से हम 11 माइनस कर देते हैं, हमें लगता है 6 आएगा, और 17 से हम 11 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 28। आप जरा बताओ इसमें कहीं ऑप्शन में है 6? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बस यही सही है ना? तो ऐसा क्वेश्चन मतलब किससे विभाजित होगा, किससे नहीं होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर करना होगा तो आप इस फॉर्मूले का दिमाग में रखिएगा कि अगर संख्याएं अलग अलग हैं और a और b अलग अलग है और ऊपर वाला नंबर सेम है, अलग अलग नहीं भी रहेगा तभी आप देखिएगा n हमारा सेम है कि नहीं। n अगर आपका सेम है, वो संख्या सेम है, और अगर सेम है और सम है, बात समझिएगा, वो संख्या सेम हो और क्या हो साथ में सम संख्या हो, यानी इवन नंबर हो। अगर इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसका वो किससे किससे विभाजित हो सकती है वो संख्या उन दोनों के डिफरेंस से, उन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, उन दोनों का जो अंतर है उससे, या फिर उन दोनों के जोड़ से विभाजित हो सकती है। यानी a और b को या तो हम जोड़ देंगे तो उससे विभाजित होगा, या तो दोनों को घटा देंगे तो उससे विभाजित होगा। इतना समझ में आया होगा आपको? तो ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे जब एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। देखो यार, आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और वीडियो को अगर आप नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करिए फिर देखिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। यहाँ देखिए 23 की पावर 57, 22 पे पावर 57। यहाँ पे भी देखिए, इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, है ना? और क्वेश्चन ऊपर हमारा n जो है वो, एक और चीज़ देखना, a माइनस बी नहीं है यहाँ पे a माइनस बी नहीं है, यहाँ पे क्या है? a प्लस बी है। ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। देखो मैंने डिज़ाइन बना के इसको अलग कर दिया है ना? तो इसको देखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, n अगर सम संख्या होगा तो या a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, लेकिन अगर n विषम होगा तो क्या होगा? तब वो केवल a माइनस बी से विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित नहीं होगा। मतलब जो हमने क्वेश्चन लिया था 17 की पावर 16 और 11 की पावर 16, अगर ये 15 होता और माइनस लगा होता, ठीक है, तब हम क्या करते? तब वो केवल 15 माइनस 15 यानी 0, वो संख्या किसी से विभाजित नहीं होती, वो 0 से फिर ख़त्म, वो तो बात ही नहीं है। हम इसको चेंज कर देते हैं हल्का सा यार, हम कुछ और कर देते हैं, जो भी नंबर है 13 कर देते हैं, बात वही है, सब में 0 ही आएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा यहाँ पे कि अगर n विषम संख्या है, यहाँ पे वो संख्या अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे विषम संख्या होगा तो वो केवल a माइनस बी से विभाजित होगा और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगा। बात समझना। अगर यहाँ पे 15 माइनस 15 कर रही हूँ यार मैं, अगर यहाँ पे 17 और 11 है, आप थोड़े कन्फ्यूज़ मत होना यार, देखना कुछ और हो गया। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, 17 और 16 मैंने कह दिया कि अगर यहाँ पे मैं 15 कर लेती हूँ तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 17 माइनस 11 से विभाजित होगी, ठीक है? प्लस से नहीं विभाजित होगी, माइनस से होगी। मैं वो 0 नहीं करना था मुझे। यहाँ देखिएगा 17 माइनस 11 कितना हो गया? आपका हो गया 6। 17 माइनस 11 कितना हो गया? आपका हो गया 6। यानी ये नंबर किससे होगा? 6 से विभाजित होगा। किससे? 6 से। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे ऑप्शन में अगर ये दिया रहे कि वहाँ पे 28 भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपसे ये, तो ये आप गलती से भी नहीं करना, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो कि आपका जो नंबर है वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। बात समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका है, मैंने अगला क्वेश्चन प्लस पे लिया हुआ है, ज़रा इसको देखिएगा। अगर हमने 23 की पावर 57 है, 23 की पावर कितना है? 57, और 22 की पावर 57 है, हमने प्लस का सिंबल लगाया हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि बेटा आप ये बताइए कि ये किससे विभाजित होगा, इसमें से किस किस नंबर से विभाजित होगा। तब आप क्या करेंगे? तब यहाँ पे आपका a और b तो यही है ना, और ऊपर वाला हमारा विषम संख्या, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि ये प्लस है, माइनस नहीं है। तो हमने यहाँ बताया है कि अगर प्लस होगा और सम संख्या होगी तब तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। आप तुरंत बताएंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब किसी भी नंबर से नहीं होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे विषम संख्या होती है, ये देखिए आप, विषम संख्या है,
ये विषम संख्या अगर होती है, ऑड नंबर अगर होता है तो क्या होगा उस कंडीशन में, अगर ऑड नंबर होगा तो मैंने बताया है कि वो केवल a प्लस बी से विभाजित होगी। तो यानी 23 और 22 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 45, यानी ये नंबर 45 से विभाजित होगा। तो ये 45 कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, हाँ ये देखो 45 से विभाजित होगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बड़े इजीली आप क्वेश्चन करेंगे, दिमाग में एकदम रखिएगा कि माइनस प्लस का हमको ध्यान रखना है, साथ में हमको ये देखना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड। दो काम हमें देखना है, पहला माइनस प्लस देखना है, दूसरा हमें ये देखना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर माइनस है और क्या है आपका नंबर इवन है, ठीक है, अगर इवन रहेगा तब तो आप a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, लेकिन अगर वो ऑड होगा तो वो केवल a माइनस बी से विभाजित होगा, है ना। और ऐसे ही अगर संख्या में प्लस है, माइनस नहीं दिया है, प्लस दिया हुआ है, और अगर प्लस दिया हुआ है और ऊपर के जो नंबर हैं जो आपका n है, n की वैल्यू अगर सम होगी तो आप सीधे बताएंगे नो सॉल्यूशन, और अगर विषम होगा तो आप क्या बोलेंगे, अगर वो ऑड नंबर होगा तो आप क्या बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, उसका मतलब किस नंबर से विभाजित होगा, वो a प्लस बी यानी जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं उन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा काम हो जाएगा, वही उसी नंबर से वो विभाजित होगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, कुछ और करते हैं नया, है ना। यहां देखिएगा, क्वेश्चन है 23 की पावर, चल नहीं रहा यार, 23 की पावर 10 माइनस 1024 कह रहा है क्वेश्चन किससे विभाजित नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ जरूर देखना, ये नहीं वगैरह अगर एग्जाम में आना दिमाग में ज़रूर रखिएगा आप कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे नहीं दिया है इस चीज़, ये अक्सर करके रहता है और आप हाँ समझ के और ऑप्शन लगा के चले आते हो, वहाँ पे सर्कल भर लेते हो, बाद में आपको समझ में आता है अरे यार ये यहाँ तो नहीं था, फिर आप सर्कल को काट भी नहीं सकते हो, है ना। तो वो चीज़ दिमाग में जरूर रखना कि नहीं वगैरह कहाँ लिखा है ना। जरा देखिएगा 23 की पावर 10 है, यहाँ पे यार पावर में नहीं है, इसको हम पावर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। 1024 को हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, हमको लगता है 2 की पावर 10 आएगा, है ना, 2 की पावर 10 हो जाएगा। अब जरा देखना, यहाँ पे 23 की पावर 10 है और यहाँ पे 2 की पावर 10 है ना। और आपसे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किससे विभाजित नहीं होगा, इनमें से किससे विभाजित नहीं होगा। तो ज़रा बताइए, जब a और b रहे और सब्ट्रैक्शन लगा रहे, इवन नंबर रहे, तो हमने आपको बताया था कि अगर इवन है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से विभाजित होगा, ठीक है। तो a माइनस बी यानी 23 माइनस 2 आपका हो जाएगा 21, और a प्लस बी अगर आप कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 25। आप ये बताओ कि 21 और 25 किससे विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित हो जा रहा है 21, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 4 क्या 4 से 21 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 देखो इसको डिवाइड कर देगा, 7 इसको कर देगा कि नहीं कर देगा। तो अगर कर देता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना सम संख्या, अगर कर देता है तो आप क्या कहोगे, ये सब कर दे रहे हैं इसको, लेकिन ये 4 नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा, 4 ना ही इसको कर रहा है और ना ही इसको कर रहा है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे इसकी किससे विभाजित नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, बाकी सबसे विभाजित हो जाएगा। इनमें से कोई एक नंबर ले लीजिए और आप समझ जाइए, समझते हैं आप, ये खत्म हो गया। अगला आप देखिएगा, अगला है 2 दी पावर 10 माइनस 1 दी पावर 10 हमेशा विभाजित होगा, है ना, कि हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा, 2 दी पावर 10 और 1 की पावर 10, ठीक है। यहाँ पे आप या का सिंबल लगा लो यार, यहाँ पे जैसे मान लो a माइनस बी से होगा या तो a प्लस बी से होगा, तो आप ज़्यादा आपकी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ कॉमा लगाओगे तो दोनों से सोचने लगोगे, यहाँ पे तो या का सिंबल लगा दो, यहाँ पे या तो 21 से 21 या का सिंबल यहाँ पे क्यों लगाए, आप सोचने लगेंगे कि 25 को भी विभाजित करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, या तो a माइनस बी हो जाए या तो a प्लस बी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप जाइए, 2 दी पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 हमेशा विभाजित होगा। यहाँ देखना जरा, 2 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, है ना, हमेशा विभाजित होगा। किससे किससे हमेशा विभाजित हो सकता है, तो एक बार ज़रा देखिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे ये है और ये हमारा a और b हो गया।
माइनस का सिंबल लगा है, ऊपर वाला सम संख्या है, ऊपर वाला अगर सम संख्या है, माइनस का सिंबल लगा है, हमारा वो किससे किससे विभाजित हो सकता है, हमारा वो हो सकता है a प्लस बी से भी, और हमारा हो सकता है a माइनस बी से भी, दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं किससे होगा। तो एक बार देखिएगा 10 प्लस 10 भी हो सकता, सॉरी 10 कह रही हूँ मैं, 2 प्लस 1 से विभाजित हो सकता है, या फिर वो 2 माइनस 1 यानी से भी विभाजित हो सकता है। तो 2 माइनस 1 1, तो 1 तो इसमें कहीं दिया नहीं है, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो यानी यहाँ पे 3 दिया हुआ है क्या, ये देखिए 3 दिया हुआ है, तो हमेशा ये किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। पुरानी चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्पीड हल्का सा मैंने बढ़ाई है, वही बात है, वही चीज़ें हैं, बस आपको अपने इसी फार्मूले का यही छोटा सा काम करना है, इतना रेडी करना है, और आपके शेषफल से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, है ना। और यहाँ पे आपके 50, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और देखो आप देख रहे हो अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। और यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, यहाँ पे 9 तो मैंने साथ करा दिए, 9 करा दिए, 10वां मैं कराने जा रही हूँ 10th क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, रिमाइंडर से उम्मीद है आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, और थोड़ा सा दिमाग भी ज़रूर लगाइएगा, है ना। कभी कभी आप ये एग्जैक्ट सोचते हैं कि एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्वेश्चन हल्का सा चेंज करता है और आप उसमें फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन को आप इसको समझ के जाइए, हल्का सा अपना भी दिमाग लगाइए, उम्मीद है एग्जैक्ट ऐसे ही फंस जाना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि शेषफल में इससे ज़्यादा आपको टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा 53 इंटू 88/17, यहाँ पे क्वेश्चन है 53 इंटू 88/17 में शेषफल क्या होगा, इसमें शेषफल क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, आप 17 से 17 से इसमें डिवाइड कर देंगे, और तब जो शेषफल आएगा 17 से आप 53 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना आएगा, कितनी बार में जाएगा, 17 3 से 51 आएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 आएगा, ये आपका रिमाइंडर। तो यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 2, इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं, जरा 17 से हम 88 में डिवाइड करें, ठीक है। 17 5 जा 85, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 3, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 6, यानी क्या हो गया, ये जो 6 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर कितना आएगा 6। मतलब आप समझिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ज़रा शेषफल बताइए, तो आप सीधे क्या करेंगे, इस नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों संख्याओं में 17 से मतलब नीचे वाले नंबर से भाग देंगे, जो उनका शेषफल आएगा ना उसका मल्टीप्लाई करा देना, और वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है मैं आपको समझाने में पूरी तरीके से सक्सेस हो पाई होंगी। तो ये आप देख लीजिए, और अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।